Now, a big churn is underway in Maharashtra politics, with the speculation now rife over UBT Sena moving away from the MVA. Uddhav Thackeray's Sena leader Sanjay Raut has set speculations rife that the party may be ditching the Congress and the Sharad Pawar's NCP for the upcoming BMC poll, the local polls. The Uddhav Sena leader's message is clear: local polls require solo strategies, and that could mean a formal breakup with Congress and the NCP, at least at the local level. This comes after the mega Thackeray rally that took place on July 5th, which saw the two brothers, Raj and Uddhav Thackeray, share a stage and unite in a grand political spectacle to preserve Marathi identity. Now, post that, sources have said that the Thackeray brothers may join hands in what could be a massive realignment ahead of the BMC civic war. The Congress is downplaying the split, saying local polls are often contested independently, and this doesn't mean the alliance is over at the national level. The question now is, will there be a split at all? And if there is, will it be a wider, more permanent break? लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं, शहर के इशू होते हैं, बहुत स्थानिक मुद्दे होते हैं। इसके लिए हमको स्थानिक लोगों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पे दबाव है, लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है। अगर मुंबई को बचाना है, मुंबई पे मराठी मानुस का अधिकार हमको रखना है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ आकर चुनाव लड़ना होगा। ये लोगों की मानसिकता और दबाव जरूर है। जिस तरीके से जब एक मंच पे दोनों भाई आए थे, तो जो जनता में एक उत्साह था, जो जनता की अपेक्षाएं थी उनसे, ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे हैं कि दोनों भाई एक साथ मिलकर काम करें। साथ ही साथ कांग्रेस में बाकायदा जो वहाँ की मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने बाकायदा उसको वेलकम किया था। तो कहीं ये बात है ही नहीं कि कोई अलग लड़ेगा, कोई साथ में लड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं भी आपस में कोई मतभेद नहीं है, और अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेशन है या कन्वर्जेंस है तो या डाइवर्जेंस है, तो वो सब सारी चर्चा का विषय बनेगा। मुझे कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं है, और मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा संजय राउत के ऊपर। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन मैंने कई बार कहा है कि ये हमारे लोकल कार्यकर्ता और वहाँ के स्थानिक नेताओं को ही विश्वास में लेके लड़े जाते हैं, और इसलिए ये चुनाव को उस नज़र से ना देखे। मैंने कई बार कहा है कि जो अभी सत्ता में पार्टी है, 3 लोगों का अलायंस है, वो भी साथ में लड़ेंगे क्या? उन्हें भी अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। तो इसलिए लोकल बॉडीज इलेक्शन ये स्थानिक कार्यकर्ताओं के आधार पर लड़ा जाता है, वहाँ के स्थानिक नेताओं के आधार पर लड़ा जाता है। ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये खुद भुगतेंगे इसको। अगरचे अलायंस कायदे से नहीं होगा, और जो पिछले असेंबली इलेक्शन में यही किया इन लोगों ने, एक एक सीट के लिए लड़ते रहे और सब सीटें हार गए, बड़े बड़े नेता हार गए। अब इनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ा, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 37 सीट आई, कांग्रेस की 6 सीट आई, जो कभी नहीं आ सकती थी। अगर ये अलायंस मजबूत रहेगा तो अच्छा होगा। ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं, मैं सेक्युलरिज्म के फायदे के लिए कहना चाहता हूँ। कांग्रेस की जरूरत उनको नहीं है, शरद पवार साहब के एनसीपी की जरूरत नहीं है। अगर इनकी अलायंस हो जाती है तो बाद में राज साहब की जरूरत भी इनको नहीं रहेगी। तो ये सिर्फ इनका इलेक्शन का जुमला रहता है, और इलेक्शन होने के बाद इसीलिए हमने 3 साल पहले उठाव किया था कि जिसका यूज करना है उसका यूज वो करके लेते हैं और बाद में फेंक देते हैं। इसलिए ही हमने उठाव किया था, और वो क्यों किया था ये आज सामने आया। India Today's Mustafa Sheikh joins us on this issue. Mustafa, this break that we might see or might not see between the MVA partners is very much related to the fact that the two Thackeray brothers seemed very comfortable in each other's presence when they shared the stage. So what does it seem in terms of political alignments in future? What is your reading of this? Well, if you speak to leaders from any of the political party, they feel that they want to contest this local elections alone. At the same time, everybody wants an understanding, but at the local level, they don't want alliance at a statewide level. There are around 21 local bodies in Maharashtra which will go to election. The date is not known. So everybody would want to make local adjustments when and where needed, rather than going for a holistic alliance and then going for a disturbance in the distribution of seats.
That apart, Uddhav Thackeray and Raj Thackeray's alliance coming together is yet to take off. There's no official announcement from Raj Thackeray. Uddhav Thackeray seems to be keen for this alliance. He has made it sure quite some time. Raj Thackeray has been in favor of Mahayuti for quite some time, and he has not really taken any stand against the sitting Mahayuti government or against the government. He is still saying that the two of them had come together on the language issue. If the Shiv Sena and MNS have an alliance in Mumbai, it will benefit them is known, but the impact will be limited to Mumbai or some areas in the Konkan. The Congress and other parties also have a strong presence otherwise. So clearly, the Congress and the NCP also doesn't want to give seats to Shiv Sena UBT where they are not strong, like the districts of Sangli, Kolhapur, Pune. So that's why the party workers on a local level, leaders feel that there should not be a statewide alliance. Local adjustments or alliance can be made at local level wherever there is a need to be said. But Sanjay Raut has hinted that this will be the kind of going forward for the Shiv Sena UBT, where they are ready and inclined to align with the MNS, but Congress not so much. Back to you. Right. Thank you, Mustafa. So the big question is, will the MVA be able to tolerate and survive this local delinking that we are seeing?